भक्तों को शरण लेते संत जन सेवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवु ध्यान धरे नित्य करें सेवा। योगिन को योग देत भोगिन को भोग देत। प्रेमिन को दरस देत दुख हर लेवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवु ध्यान धरे नित्य करे सेवा। गुण विशेष जाल सत्य दिखे तीनों काल। कृष्ण मोरे गले माल नित्य दुख देवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवु ध्यान धरे नित्य करे सेवा। श्री गुरु कर्णधार जीव करो नित्य पार। अब की प्रभु मेरी बार गुरु सुध लेवा। ओम श्री जय जय गुरुदेवा। तीनों देवु ध्यान धरे नित्य करे सेवा। बोले सद्गुरु भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, देखिए ये ज्ञान एक है। ज्ञान एक का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, ज्ञान एक का मतलब होता है कि सबके अंदर, सबके मस्तिष्क में इसका असर पड़ता है। जहाँ तक आवाज़ जाती है, जितने लोग इसको सुनते हैं, इस ज्ञान एक को, तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारी धारणा बदल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जाने कौन हवा का पाला, जीवन सफल बना जावे। जाने कब कोई हत्यारा वाल्मीकि बन जावे। वाल्मीकि हत्यारे थे, लेकिन जैसे ही नारद जी का साथ मिला, सत्संग मिला, और उसके बाद वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्म बन गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो देखिए, ये सत्संग इसीलिए होते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में एक सत्य का संकल्प पहुंचे, सत्य का विचार पहुंचे, सत्य हमारे अंदर घर कर जाए, हम समझ जाएं कि जो सत्य हमारे सबके नजदीक है, लेकिन हम दूर हैं उससे, हम समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे कैसे हम पूजा करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, गीता में कहा, हे अर्जुन, जो मुझे अविध पूर्वक भजते हैं वो यत्न करते हुए भी मुझे प्राप्त नहीं होते। यत्न करते तमाम तरह, कामर लेके जा रहे, कहीं कोई स्नान करने जा रहा, कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे, सब तब तरह की पूजा करते, लेकिन भगवान कैसे कहा कि वो मुझे प्राप्त नहीं होते। उसका कारण कि उनकी विध नहीं है। एक पूजा है अविध पूर्वक, एक विध पूर्वक। विध पूर्वक पूजा इसी का सत्संग है। सत्संग का मतलब है कि जहाँ पर हमारी हर बात समझ में आ जाए कि वास्तव में सत्य क्या है। अगर कोई रास्ता चलता है और रास्ता चलते पर
जब वो पूछ लेता है कि ये रास्ता वहाँ के लिए कैसी गई, पूछ लेता है तो क्या होता है कि वो फिर भटकता नहीं, उसी सीधे रास्ते पे सीधे मार्ग पे चलता चला जाता है। लेकिन अगर उसने पूछा नहीं तो क्या हुआ कि अपने मन से चलता, मन की पूजा, जैसे मन से रास्ता चल रहे भटक गए तो कहा 2-4 कोस चले गए, इसके बाद फिर वापस आए। ये तो इसमें क्या होता है, जो जान के रास्ता चला जाता है उसमें भटकाव खत्म होता है। अब देखिए एक बात आती है, जिसे कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका भी मतलब यही है। इसमें जो इसकी पूरी परिभाषा है, पूरे विषय में कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलो ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। एक बात आती है सद्गुरुतम नमामि। सदगुरु कौन है? साक्षात परमात्मा है। इसमें गुरु शरीर नहीं होता। शरीर कभी साहब कहते हैं कि जे गुरु को मानो जानते तेन कहिए अंध महासुख दुखी संसार में आगे उनके फन, क्योंकि हमारे आपके सबके शरीर हैं। ये शरीर किन कैसे हैं? 5 तत्व के बने हुए। इनमें गुरु क्या है? जो गुरु वो है जो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा सब में जिसकी चेतनता है, जिसकी चेतनता से हम सब चल फिर रहे, हमारे आपके सबके अंदर गुरु है। लेकिन है कैसा? छिपा हुआ है पास में सब कुछ, लेकिन उससे जब तक मेल नहीं होता तब तक क्या होता? पास रहते हुए भी छिपा हुआ रहता है। उसी गुरु की वंदना होती जो जिसको कहा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं। गुरु किसी शरीर की वंदना नहीं होती है। शरीर तो मात्र ये होता है कि इसमें घर घर व्यापक साइयां उन्हीं से कोई बलिहारी बा घट की जागट प्रकट हो, जिस घट में वो प्रकट हो जाता है उस घट के लिए उसके लिए कहा जाता है कि उसके सम्मान सत्कार इसलिए किया जाता है कि उससे हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन गुरु तत्व का मतलब आत्मा है जो हमारे आपके सबके अंदर है। और सब जब सबके अंदर है, जो उसको जान जाता है तो वो उसको अंदर अपने अंदर अनुभव उसका करता है, अपने अंदर वो पा लेता है। इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या है इसको इसलिए कहा गया कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो यथार्थ से नहीं जानता, यानी हमें वास्तविक रूप से नहीं जानता। तत्व का जानना क्या है? जो ये कहा जाता है जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्व का मतलब वो तत्व ही सब में है जो ब्रह्मा विष्णु और जीव जंतु पशु पक्षी देव किन्नर राक्षस यक्ष गंधर्व कोई उससे बचा नहीं। उसकी चेतनता से ही सब चेतन है, वही सर्वव्यापी परमात्मा। इसलिए जो उस सर्वव्यापी परमात्मा को अपने अंदर देखता है वही यथार्थ में देखता है। इसीलिए जो सत्संग होते हैं, सत्संग का मतलब होता है कि हम सत्य को समझें।
अगर हम सत्य को समझ जाते हैं तो हमारी बहुत सी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाती हैं। भ्रम ही इसका दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख भ्रम है। भ्रम क्या है? कि हम ये समझ बैठे हैं कि हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर नहीं। अगर ये विश्वास हमें हो जाए कि हम आत्मा हैं तो उसी क्षण उसकी मुक्ति है। केवल भ्रम उसका क्या है कि वो इसको कहने से मानेगा नहीं। कहने से अगर कोई कह दे, अष्टावक्र जी से यही बात उन्होंने कहा जनक जी ने ये कहा कि ये बताओ कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, आप मुक्ति का मार्ग कितनी देर में बता सकते? तो उन्होंने कहा जितनी देर में घोड़ा की रकाब पैर रखा जाता है उतनी देर में ज्ञान हो जाता है। अष्टावक्र जी ने कहा। तो बोले कैसे? घोड़ा मंगाया गया, घोड़ा रकाब डाली गई। जैसे ही उन्होंने जनक जी ने उन्होंने कहा घोड़ा की रकाब पर पैर रखा, और जैसे ही पैर रखा और आगे बढ़ने के लिए कहा, वैसे ही अष्टावक्र जी ने रोक दिया। बोले तुमसे क्या कहा? घोड़ा की पैर में रकाब रखने के लिए, रकाब में पैर रखने के लिए। ये जहाँ यहीं तक की बात थी कि रकाब में पैर रखो। रकाब में पैर रखने मतलब जैसे ही पैर रखा चढ़ने के लिए नहीं कहा। अब पैर रखा, अब मन कह रहा है कि ऊपर चढ़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि जो मन को मार देता है, जहां उसने मन मारा तो अब तो वही तो है। मन को मार दिया तो फिर केवल तत्व ही बचता है, कुछ नहीं बचता। अब ये देखो, कहने में इतनी आसानी तुमने बता दिया, लेकिन जब क्रिया में है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने समर्पण कर दिया, हमने कहा कि जो हमने अपने मन की बात मार दी। इस सत्संग में ज्यादातर क्या होता है, जितने आत्मज्ञान के सत्संग उनमें एक ही बात कहते हैं, गुरु का वचन मान लो, गुरु का वचन मान लो, तुम्हारा कल्याण है, ये कहा जाता है। इसीलिए हम हमारे महात्मा जी हुए स्वामी स्वरूपानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी के गुरु महाराज ने ये कहा कि देखो तुम्हें क्या चिंता, तुम चाहे जा, क्योंकि उन्होंने शादी ब्याह कुछ किया नहीं था, साधु वेश में थे। वैसे ही तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चिंता, तुम चाहे जा 2 रोटी मांग लिया करो और अपने जी 2 रोटी मांग लियो, अपना भजन करो। तो उसी आदेश को मान करके स्वामी स्वरूपानंद जी चल दिए। और जब कोई 2 रोटी देता था, 2 रोटी के साथ में सब्जी दे देता था। जैसे बहने बेटियां थी, जब हम जाते थे तो सब्जी दे देते थे। तब तो कहते ना, गुरु जी का आदेश केवल इतना है कि 2 रोटी खाना। तो वो बिना सब्जी के ही 2 रोटी खाते थे और अपना भ्रमण करते थे और भजन करते थे। जब लोग जान गए तो क्या होता था कि कोई मोटी मोटी रोटी बना लेता था, कोई उसमें नमक मिर्च डाल देता था। जब उनको ये लगा कि यहाँ लोग हमें जान गए तो जगह छोड़ देते थे। तो ये वचन इसलिए कहा जाता है, जो वचन मान जाता है तो उसकी मन की चाल खत्म होती है। इसलिए इस गुरु नामनी विद्या में मनुष्य का भाग बदलता है। भाग बदलने की प्रक्रिया इसी में है। अगर कोई वास्तव में अगर संत की बात मान लेता है तो उसका भाग बदल जाता है। अब कहा जाता है भाग नहीं बदलता है, सभी ज्यादातर लोग कहीं भी कोई बात कही जाती है कहते भाग नहीं बदलता है। लेकिन सत्य यह है कि मिट जाती है तकदीर, जिससे तदबीर उसे कहते हैं, और पार हो जाए अज्ञा के तीर उसे कहते हैं कि जो वास्तव में संत की बात मान लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है, तो क्या होता है कि उसके अगर किसी ने मना किया, संत ने मना किया कि बेटा तुम शराब ना पियो। अब देखिए, जैसे शराब कोई पी रहा, शराब पीने तो उसके अंदर क्या था कि आगे चलकर शराब पीने से ही उसकी मौत थी। लेकिन अगर संत ने कह दिया शराब न पियो और वो वचन मान गया, शराब पीना छोड़ दिया, तो मौत भी टलेगी। क्योंकि वो जो क्रिया हो रही थी, वो क्रिया इसीलिए हो रही थी कि हम ये जो क्रिया हो रही है, अगर वो उस रास्ते पर जा रहा और रास्ता अगर बदल गई तो उसका भाग बदल गया। इसलिए होता है कि जो संतों के पास जाते, संतों का सानिध्य मिलता है, जीवन बदला करता है।